जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक है, खासकर पोरीफेरा पे डिस्कशन करना है। और पोरीफेरा एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक से दो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं, और वो चीज़ जो हम लोग सामान्यतः जो है गलत होती है, तो वो गलती नहीं करनी है। और ये ऑपरेशन वाली क्लास है और लगातार ये सेशन चल रहा है, और मैंने लगातार ये जो है क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, सुबह के 10:05 पे, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आज से एक चीज़ और आपको जो है प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि इस वीडियो का जो यहाँ पे सोल्यूशन होता है, इसका पीडीएफ भी आपको आपके सिस्टम पर, आपके एप्लीकेशन पर ये सारी चीज़ें जो है रेगुलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पहला क्वेश्चन का जवाब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी परीक्षा की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस का जानकारी होनी चाहिए। दूसरी सबसे खास बात ये कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ें और फिर उसके सॉल्यूशन को जाएं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक हैबिट डाल लीजिए। अगर सिलेक्शन हो पाना है तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको एक हैबिट ये डालनी है कि क्वेश्चन तो आपने पढ़ा, इसका आंसर तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इन तीन चार के चारों ऑप्शन का ऑपरेशन करना होगा, समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से रिलेटेड है, तभी आपका आंसर निकल जाएगा। दो तरीके हैं आंसर निकालने के, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन द गेम्यूल्स ऑफ स्पंजिला। स्पंजिला के गेम्यूल्स में वो कौन सा टाइप है जो स्पिक्यूल्स का पाया जाता है? तो चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एम्फिडिस है, और सेकंड ऑप्शन है मोनोक्सन है, तीसरा ट्राइएक्सन है, और फोर्थ ऑप्शन है टेट्राजन, ठीक है। चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये ऑप्शंस में कौन सा विकल्प सबसे सही होगा। तो आइए देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजिला के जो गेम्यूल्स हैं उससे तो एम्फिडिसिस जो है ये रिलेटेड ही नहीं है। दूसरा मोनोक्सन और ट्राइएक्सन और टेट्राजन की बात करें तो मोनोक्सन जो है स्पंजिला के गेम्यूल से जो है ये इससे अटैच है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मोनोक्सन जो है स्पंजिला से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्पंजिला से ये पूरी तरीके से रिलेटेड है। तो ऑप्शन की तरफ देखें तो सोल्यूशन तो यही सेकंड वाला सही हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन है ट्राइएक्सन, किससे रिलेटेड है? ध्यान रखिएगा, ट्राइएक्सन की अगर हम बात करें तो यह ग्लास स्पंज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्लास स्पंज से रिलेटेड है। तो ये भी आपको ध्यान अपने दिमाग में, आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन तो मोनोक्सन सही है, लेकिन कभी भी अगर ये पूछा जाए कि ट्राइएक्सन किससे रिलेटेड है तो ये ग्लास स्पंज से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टर्म ऑस्टिया इज एसोसिएटेड विथ पोरीफेरा, इंसेक्ट, सिलेंटेटा, प्रोटोजोआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें ऑस्टिया होता क्या है। ऑस्टिया मैंने आपको ये बताया है कि स्पंज या पोरीफेरा की बात करें तो इनके बॉडी का नेचर कैसा होता है? पूरी तरीके से पोरस फॉर्मेट में रहते हैं। मतलब इनकी बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में आपको जो है पूरी बॉडी में इनकी छेद दिखाई देती, होल्स दिखाई देती हैं। और इनके पास दो रीजन होते हैं। एक होता है माउथ इनकी पूरी बॉडी में जो होल्स होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा होता है वाटर की एंट्री होती है। वाटर के साथ साथ फूड भी इनकी बॉडी में क्या करता है? एंट्री करता है। क्या करता है? एंट्री करता है, ठीक है। एंट्री कर लिया, और एंट्री करेगी किसके द्वारा? ऑस्टिया के द्वारा। किसके द्वारा करता है? ऑस्टिया के द्वारा। और इनका जो एग्जिट है ऑस्कुलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑस्कुलम के द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन आपका जो पूरी फेरा से रिलेटेड है ये सही हो जाएगा। बाकी इंसेक्ट की बात करें तो इनसे कोई लेना देना है नहीं। सिलेंटेट्स से भी और प्रोटोजोआ से भी रिलेटेड ये नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चले आओ। द फर्टिलाइजेशन इन स्पंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली इन स्पंजोसील, एक्सटर्नली ऑन द बॉडी सरफेस एंड इंटरनली इन मीजनकाइम। चार ऑप्शंस हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं। एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली इन स्पंजोसील, एक्सटर्नली ऑन द बॉडी सरफेस, इंटरनली इन मीजनकाइम। ध्यान रखिएगा, जब स्पंज की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की बात की जाए तो इनकी फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक जगह होती है। वो एरिया कौन सा है, मीजनकाइम का इंटरनल वाले रीजन पे देखने को मिलता है। किस वाले रीजन पे, मीजनकाइम के इंटरनल रीजन पे देखने को मिलता है। अच्छा, अगर इंटरनल होगा तो आउटर तो नहीं होगा और एक्सटर्नल भी नहीं होगा और एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पर भी नहीं होगा। तो यदि ऑप्शंस की अगर हम बात करें, इसके लिए सबसे सही सटीक जवाब क्या है, इंटरनली इन मीजनकाइन आपका पूरी तरीके से ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्पंज वेयर क्लासिफाइड विद द प्लांट टिल द डिस्कवरी ऑफ स्पंजोसील, स्पिक्यूल्स, ऑस्कुलम एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छा ये बताइए कि स्पंज को प्लांट के साथ अगर क्लासिफाइड किया जाए तो क्या जो है चीज़ें आपको स्पेशल देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ध्यान इस बात पर रखना है कि प्लांट का, अगर हम ऑप्शन के पास चलें तो ऑप्शन में ये देखेंगे कि स्पंज की जो जो कैविटी होती है वो स्पंजोसील होती है, ये भी पाया जाता है। स्पिक्यूल्स की बात करें तो सिलीसियस स्पिक्यूल्स भी स्पंज में देखने को मिलता है। ऑस्कुलम भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो प्लांट से रिलेटेड है, तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। तो इनकी पूरी बॉडी में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ठीक वैसे ही होता है जैसे प्लांट मूवमेंट करता है। जैसे जाइलम की हेल्प से क्या करता है प्लांट, अपने पूरे वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज ए कैपेबल ऑफ गिव राइजिंग टू अदर सेल टाइप इन स्पंज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पंज में वो सभी दूसरे प्रकार के जो सेल्स हैं वो किस तरीके से कैपेबल हैं, खासकर स्पंज के लिए। ठीक है, जो दूसरे सेल का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेंगे कि पिनाकोसाइट्स है, थीजोसाइट्स है, एरेक्योसाइट्स है, ट्रोफोसाइट्स हैं। चार ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आपको ऑपरेट करेंगे तो देखेंगे कि थीजोसाइट्स का जो काम है, ध्यान रखिएगा, थीजोसाइट का में जो मेन वर्क है, इनका वर्क क्या है, फूड को स्टोरेज करना। क्या काम है, फूड को स्टोरेज करने का काम है। जबकि एरेक्योसाइट्स की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, टोटीपोटेंट सेल हैं। और ये ऐसे सेल हैं, कैसे हैं, ये इस तरीके के सेल हैं, ये ऐसे सेल हैं जो क्या करता है कि ज़रूरत पड़ने पर स्पंज को या पोरीफेरा को जब भी ज़रूरत पड़ेगा कि मुझे और सेल की ज़रूरत पड़े तो ये क्या करता है, अपने आप को बदल लेता है, परिवर्तित कर लेता है, टोटीपोटेंट सेल्स। अगर हम ट्रोफोसाइट्स की बात करें तो ट्रोफोसाइट्स क्या होते हैं, ट्रोफोसाइट्स जो है नर्स सेल की तरह काम करते हैं। नर्स सेल और फूड स्टोरेज दोनों अलग हैं। ठीक है, नर्स सेल का मतलब क्या होता है, जो स्पंज को क्या करता है, न्यूट्रिशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे सेल को नर्स सेल कहते हैं। और एरेक्योसाइट टोटीपोटेंट सेल होते हैं। थीजोसाइट्स आपका फूड स्टोरेज है। और पिनाकोसाइट्स की अगर हम बात करें तो पिनाकोसाइट्स में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन फ्लैजिलेटेड कैरेक्टर देखने को मिलता है, नॉन फ्लैजिलेटेड
नॉन फ्लैजिलेटेड कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, इस ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरेक्यूसाइड्स ही वो कैरेक्टर है जो किसी दूसरे सेल के लिए काम कर सकता है, किसी दूसरे सेल के लिए निर्माण कर सकता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पंज। सभी स्पंज में वो कौन सा स्पेशल फीचर है जो प्रेजेंट होता है। मेराइन हैबिटेट, प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ स्पंजिन फाइबर, प्रेजेंस ऑफ स्पंजोसील। चार ऑप्शंस है। इस ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा करेक्टर है जो स्पंज के सभी करेक्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, स्पंज में आपको बता दें कि अगर इनके करेक्टर्स की बात करें तो मेराइन के साथ साथ ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये तो आपको पता ही है, मेराइन भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे सिलीसियस स्पिक्यूल्स का ये बना होता है, सिलीसियस स्पिक्यूल्स के बने होते हैं, स्पिक्यूल्स के बने होते हैं और कुल्स में कैल्शियम के बने होते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्पंजिन फाइबर भी आपको देखने को मिलता है, कुछ में होगा और कुछ में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ स्पंजियोसील की अगर हम बात करें, इसे एक और नाम से जानते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। जब भी पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो है स्पंजोसील की ही उपस्थिति में होता है। तो आपको जब ये पूछा जाए कि सर ऑल स्पंजेस की अगर बात की जाए, ऑल स्पंजेस की अगर बात की जाए तो आपको क्या करना है, डी वाले ऑप्शंस पे ही जाना है, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है खासकर स्पंज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। अगला है स्पिक्यूल्स इन स्पंज आर फॉर्म्ड बाय, कोन्योसाइट्स होते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट हैं, थीजोसाइट्स हैं, मायोसाइट्स हैं। इन चार विकल्प में आपको ये बताना है कि वह कौन सा है जो इनके फ्लैजिलेटेड सेल के साथ में, स्पिक्यूल्स इन स्पंज की अगर बात कर रहे हैं, स्पिक्यूल्स स्पंज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यह स्पंज का जो स्पंज में जो स्पिक्यूल्स हैं वो बने होते हैं किससे, स्क्लेरोब्लास्ट से बना होता है। किससे बना होता है, स्क्लेरोब्लास्ट से बने होते हैं। तो बी ऑप्शन तो सही होगा। लेकिन थीजोसाइड मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये फूड स्टोरेज के काम करते हैं। मायोसाइट्स क्या कहते हैं, इनके डायामीटर को कम और ज़्यादा करते हैं। तो विकल्प के तौर पे आपका जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अदर नेम ऑफ, अभी पिछले क्वेश्चंस में आया था, तो वही ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी ऐसी कैविटी कहते हैं जिसे हम स्पंजोसील के भी नाम से जानते हैं। बाकी स्यूडोसील की बात कर लेते हैं तो इनका करेक्टर नहीं है, ये आपको प्लेटीहेल्मिन्थीस में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी सीलोम जो है सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है या नाइडेरिया में। स्पंजोसील जो है पोरीफेरा में देखने को मिलता है, पोरीफेरा में देखने को मिलता है। और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ये हाइड्रा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और अनदर नेम पूछा जा रहा है तो स्पंजोसील ही कहा जाता है किसको, पैरागैस्ट्रिक कैविटी की। ये मेरे पिछले क्वेश्चंस में इसका जवाब आपको मैंने दिया है, ठीक है। और आज ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हाइड्रा के बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंज आर कॉल्ड, फ्लैजिलेटेड सेल किस में देखने को मिलता है। ये फ्लैजिलेटेड सेल से अगर हम बात करें तो आइए ऑपरेट करते हैं। ये टीजीटी दो बायोलॉजी 1999 में ये प्रश्न पूछा गया है। यही वो कैरेक्टर है जो फ्लैजिलेटेड सेल के फॉर्मेट में मिलता है। सॉरी, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड। और थीजोसाइट्स की अगर हम बात करें तो थीजोसाइट्स जो है आपको देखने को मिलता है,
थीजोसाइट्स जो है फूड स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? फूड के स्टोरेज का काम करता है। पोरोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इसका छोड़ दीजिए। बाकी कोइनोसाइट्स की बात करें तो यही वो कैरेक्टर है जो स्पंज में फ्लैजिला के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। किस फॉर्मेट में? फ्लैजिला के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। तो विकल्प में आपको क्या हो जाएगा? बी वाला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन द स्पंज इज रेगुलेटेड बाय। कोइनोसाइट्स के द्वारा पोरोसाइट, पिनेकोसाइट्स और मायोसाइट्स। ध्यान रखिएगा, यही वो विकल्प है जो सही है। खासकर अगर हम डायामीटर की जब भी बात पूछी जाए, खासकर ऑस्टिया के लिए, तो आपको मायोसाइट्स आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर कोइनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इन सब का मैंने पिछले क्वेश्चंस में बराबर एक्सप्लेन किया है, तो बार बार वही चीज़ रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं। मैचिंग करना है लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को, और करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं, चार ऑप्शंस हैं और ये चारों ऑप्शंस में कौन किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, कैलकेरिया की बात कर लेते हैं। और कैलकेरिया है, डेमोस्पंजिया है, स्क्लेरोस्पंजिया है, हेक्सा एक्टिनिलिडा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कैलकेरिया में आपको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे ये पूछा जाए तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। कौन सा? स्पंजिन फाइबर और स्पंजिन फाइबर के साथ साथ एर्गोनाइट और एक है जिसे हम सिलीसियस स्पिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलीसियस स्पिक्यूल्स कहा जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, सिलीसियस स्पिक्यूल्स कहा जाता है। ये कैरेक्टर जो है आपको तीसरे वाले ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो कैरेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करेगा। बाकी डेमो स्पंजी की बात करें तो डेमो स्पंजी जो है, डेमो स्पंजी किस रिलेटेड है? स्पंजिन फाइबर और सिलीसियस स्पिक्यूल्स एंड सिलीसियस स्पिक्यूल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा स्क्लेरोस्पंजिया की बात करें, ये तो दो हो गए। बाकी स्क्लेरोस्पंजिया की बात करें तो यहाँ पे आपको जो थर्ड ऑप्शन है, जो स्क्लेरोस्पंजिया की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, जब स्क्लेरोस्पंजिया की अगर हम बात करें तो स्क्लेरोस्पंजिया में स्पंजिन फाइबर और एर्गोनाइट भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्पंजिन फाइबर, एर्गोनाइट तो हो ही गया। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रुक जाइए। देखिए एक चीज, हेक्सा एक्टिनिलिडा का जो करेक्टर है आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 6 रेज सिलीसियस स्पिक्यूल, हेक्सा का मतलब 6 होता है। ठीक है, 6 हेक्सा रेज्ड सिलीसियस स्पिक्यूल्स आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले का फोर्थ का फर्स्ट हो गया, और उसके बाद डेमोस्पंजी का मैंने आपको कैलकेरिया का फर्स्ट बताया था। बाकी एक और ऑप्शन बचा है स्क्लेरोस्पंजिया, नहीं ये बचा है आपका स्क्लेरो बचा है, तो आपका कैलकेरियस स्पिक्यूल्स देखने को मिलता है। तो ये आपका जो है जवाब हो जाएगा। और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस डिसेंडिंग हेराइकल टेक्सा व्हेन क्लासिफाइड साइकॉन। जब साइकॉन को सबसे सही तरीके से क्लासिफाइड किया जाएगा तो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। चार ऑप्शंस में इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है पोरीफेरा पैराजुआ हेक्साक्टिनिडा, एंड सेकंड ऑप्शन है पैराजुआ पोरीफेरा कैलकेरिया, एंड थर्ड ऑप्शन है पोरीफेरा पैराजुआ कैलकेरिया, पैराजुआ पोरीफेरा डेमोस्पंजिया। इन चार विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस की। अगर हम बात करें तो बी वाला जो ऑप्शंस हैं ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा, पैराजुआ पोरीफेरा कैलकेरिया, बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ल्यूकुस सोलोनिया कहाँ किस क्लास से बिलोंग करता है। ल्यूकुस सोलोनिया जो है कैलकेरिया से बिलोंग करता है। किसके बिलोंग करता है, ल्यूकुस सोलोनिया कैलकेरिया वर्ग या क्लास से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल सेल टाइप ऑफ प्रेजेंट इन द सेल इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकुस सोलोनिया के बॉडी में कौन सा बॉडी वॉल जो है पाए जाते हैं। चार ऑप्शन है, पिनेको है, पोरो है, कोइनो है, अमीबो है। पिनेको है, कोइनोसाइट्स हैं, अमीबोसाइट्स हैं, नेफ्रोसाइट्स हैं। कोइनोसाइट्स नर्व सेल्स, अमीबोसाइट्स नेफ्रोसाइट्स, कोइनो, पोरो और नेफ्रो और अमीबो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ल्यूकुस सोलोनिया की जब भी बात की जाए तो आपको ये वाली सीरीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, पिनेकोसाइट्स मिलेगा, और पिनेकोसाइट्स के बाद आपको पोरोसाइट्स देखने को मिलता है, और इसी पोरो के बाद आपको कोइनोसाइट्स और फिर आपको अमीबोसाइट्स, मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर्स खासकर जो है ल्यूकुस सोलोनिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस्कट कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। ग्रेंटिया, स्काइफा है, ल्यूकुस सोलोनिया, स्पंजिया। जब एस्कन टाइप पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि एस्कन टाइप सिर्फ और सिर्फ आपको ल्यूकुस सोलोनिया में देखने को मिलता है। किसमें, ल्यूकुस सोलोनिया में आपको देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्काइफा में आपका साइकॉन पूछा जाता है। इस स्काइफा में आपका साइकॉन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन साइकॉन में किस टाइप देखने को मिलता है। तो जब भी साइकॉन पूछा जाए तो आपको साइकॉन टाइप का जो है माना जाता है, और इस टाइप में आपको साइकॉन ही देखने को मिलता है। यह किस टाइप के कैनाल सिस्टम में पाया जाता है। तो विकल्प जो है आपका सी सही हो जाएगा। एक चीज़ थोड़ा सा 2-3 पॉइंट नोट करिएगा। एक आपका कैनाल सिस्टम होता है, एस्कन होता है, और दूसरा जो है साइकॉन है। क्या है, साइकॉन है, और तीसरा जो है ल्यूकॉन है। क्या है, ल्यूकॉन। तो एस्कन में आपकी ल्यूकुस सोलोनिया देखने को मिलता है, और साइकन में आपके स्काइफा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्काइफा देखने को मिलता है, और ल्यूकन में स्पंजिला। क्या देखने को मिलता है, स्पंजिला देखने को मिलता है। तो ये तीन ऑप्शंस आपको ध्यान रखना है जब ये पूछा जाए एस्कन, और मोस्टली यही पूछा जाता है। एस्कन पूछे तो आपके ल्यूकुस सोलोनिया सही करना है, जब साइकन पूछे तो स्काइफा सही करना है, और ल्यूकन पूछे तो स्पंजिला सही करना है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइकॉन, वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल कौन है। ओबिलिया जो है हाइड्रा से बिलोंग करता है, जो है फाइलम सिलेंट्रेट से, फैसियोला प्लेटीहेलमिन्थीस, प्लेनेरिया। और इसके बाद अगर प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया रीजनरेशन के प्रोसेस करता है, ठीक है। बाकी साइकॉन आपको याद रखना है कि इनका जो विकल्प होगा फाइलम पोरीफेरा का, साइकॉन यहाँ पे देखने को मिलेगा।
इसके बाद होलोब्लास्टुला ऑफ साइकोन, स्टीरियोब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला, और ऑप्शंस क्या हैं, स्ट्यूमोब्लास्टुला और एम्फीब्लास्टुला। 4 ऑप्शंस में, जिसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो है साइकोन का जो होलोब्लास्टुला है वो किस नेचर का होता है। तो यह जो है एम्फीब्लास्टुला नेचर का पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन साइकोन की बात करें तो इंटरनली इन मेसेनकाइम, ये ऑप्शन पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन था शायद, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन साइकोन, ये भी वही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन साइकोन टेक्स प्लेस सी वाटर में होता है विद इन कोइनोसाइट्स इन द स्पंजोसील ऑस्टिया। 4 ऑप्शन हैं, आपको ये बताना है कि किसमें सबसे सही विकल्प होगा। ठीक है। साइकोन में जब फर्टिलाइजेशन की बात पूछी जाए, ध्यान रखिएगा ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। जब साइकोन के पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा इन द ऑस्टिया, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑस्टिया में देखने को मिलता है। तो विकल्प के तौर पर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपके साइकोन वाले रीजन पे देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है साइकोन में देखने को मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोइनोसाइट्स आर द फाउंड इन, कहाँ देखने को मिले, साइकन में, प्रोटोस्पंजिया में, साइकन और प्रोटो दोनों में, नन ऑफ दीज। तो जब कोइनोसाइट्स आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कोइनोसाइट्स का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो कहाँ देखने को मिलता है, साइकन में देखने को मिलता है। कहाँ पे, साइकन में। प्रोटोस्पंजिया जो है ये कनेक्टिंग लिंक के लिए काम करता है, और साइकन प्रोटो जो है, तो इसलिए ये गलत हो जाए क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है। नन ऑफ दिस, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, स्पिक्यूल्स किसमें, साइकोन में, अस्पंजिया में, हर्डमेनिया और साइकोन, साइकोन और अस्पंजिया दोनों में क्या देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ जब पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पिक्यूल्स जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिलती हैं। अगर एग्जाम्पल की अगर दृष्टिकोण से देखें तो एक आपका हर्डमेनिया वाला स्ट्रक्चर है और दूसरा जो है साइकोन का नेचर है। किसका नेचर है, साइकोन का। बाकी साइकोन और अस्पंजिया ये गलत हो जाएंगे, यहाँ भी नहीं मिलता है और साइकोन में भी देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन ग्लैंड कहाँ देखने को मिलता है। ग्रीन ग्लैंड जो है आपके प्रॉन में देखने को मिलता है। किसमें, प्रॉन में देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू। जब रेडियल सिमेट्री की पूछी जाए तो हाइड्रा में तो पोरीफेरा में तो होगा नहीं, तो ये करेक्टर नाइडेरिया से बिलोंग करता है। ठीक है। तो नाइडेरिया से बिलोंग कर रहा है, मतलब हाइड्रा में इनकी बॉडी कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला ऑप्शन जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन द गेम्यूल्स ऑफ स्पंजिला। किस टाइप के स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो कैरेक्टर है खासकर मोनेक्सन टाइप का देखने को मिलता है। मोनेक्सन, मोनेक्सन का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक एग्जॉन निकलते हैं। ठीक है। ट्राई एग्जॉन का जो कैरेक्टर है ग्लास स्पंज में देखने को मिलता है। किसमें, ग्लास स्पंज में देखने को मिलता है। ठीक है।
ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। जहाँ से तीन तरीके के एक्सॉन निकले उसे ट्राई एक्सॉन कहा जाता है। तो विकल्प के तौर पे ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद ओलियंथस स्टेज इन सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा, साइकॉन, एस्टेरियास और एस्केरिस। चार विकल्प हैं। तो ओलियंथस जो है सबसे स्पेशल कैरेक्टर किसका है? ध्यान रखिएगा, ओलियंथस जो है स्पेशल कैरेक्टर है साइकॉन का है। किसका है? ओलियंथस जो है सबसे स्पेशल कैरेक्टर है साइकॉन में देखने को मिलता है, क्योंकि पर्ल इंडस्ट्री, मोती बनाने का जो काम है साइकॉन में ही देखने को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो नहीं है। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और कल फिर एक बार इस नए सेशन के साथ टॉपिक जो है सिलेंटेड का होगा और उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।